हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक होगा यूजेस ऑफ नॉन मेटल एंड कोरोजन। पिछले क्लास में हम लोगों ने यूजेस ऑफ मेटल के बारे में सीखा था कि इम्पोर्टेंट मेटल के यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं। इनके बारे में मैंने आपको पिछले क्लास में डिटेल से बताया था। इस क्लास में हम लोग नॉन मेटल के यूजेस के बारे में सीखेंगे। जो इम्पोर्टेंट नॉन मेटल हैं जैसे हाइड्रोजन, क्लोरीन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो इन सभी के यूजेस के बारे में हम लोग को सीखना है। तो फर्स्ट यूज है यूजेस ऑफ हाइड्रोजन। हम लोग के डेली लाइफ में इसका काफी इम्पोर्टेंट है। तो यूजेस ऑफ हाइड्रोजन में हम लोग देखते हैं, यूज टू वेजिटेबल ऑयल इनटू वेजिटेबल घी। अगर आप ऑयल से घी में कन्वर्ट करते हो तो उसमें हाइड्रोजनेशन कराया जाता है। ठीक है, ऑयल से घी में कन्वर्ट करने के लिए हाइड्रोजनेशन किया जाता है। और प्रिपेयर अमोनिया, अमोनिया को प्रिपेयर करने में हाइड्रोजन का यूज होता है। जैसे नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन, हैबर प्रोसेस से जब हम अमोनिया बनाते हैं तो ये NH3, यही है अमोनिया। इसको बनाने के लिए भी हम लोग को क्या करना है, हाइड्रोजन का यूज किया जा रहा है। तो हाइड्रोजन का बेसिकली यहाँ इस इमेज में देख रहे हो कि आप फर्टिलाइजर बनाने में भी हाइड्रोजन का यूज करते हो। तो कुछ कुछ हाइड्रोजन का यहाँ पे यूज दिया गया। मोस्ट हाइड्रोजन इज यूज टू रिफाइन क्रूड एंड सेल्ड ऑयल। क्रूड ऑयल को या इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए हाइड्रोजन का यूज किया जाता है। हाइड्रोजन क्रिएट क्लीन इलेक्ट्रिसिटी एंड स्टोर एनर्जी फ्रॉम द रिन्यूएबल। अब देखो कि ये एनर्जी को भी स्टोर करके रखता है। हाइड्रोजन क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करने में आपको हेल्प करता है। हाइड्रोजन का और भी यूज है। हाइड्रोजन एक्सट्रीम हीट एंड कोल्ड हेल्प मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रॉनिक्स, मेटल एंड ग्लास। इलेक्ट्रॉन के हीट के वजह से, ठीक है, बहुत ज्यादा हीट देने की वजह से या कोल्ड करने की वजह से ये क्या होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट वगैरह बनाने में इसका यूज किया जाता है। जैसे मदरबोर्ड वगैरह बनाया जाता है। हाइड्रोजन बिंड्स मॉलिक्यूल टुगेदर इन द केमिकल एंड फार्माक्यूलेट्स। देखो दवाई वगैरह बनाने में भी हाइड्रोजन का यूज किया जाता है, क्योंकि ये क्या होता है, आसानी से बॉन्ड बना लेता है। दवाई वगैरह में इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा इसका पेस्टिसाइड्स और या फूड एटम में भी हाइड्रोजन का बहुत सारा यूज किया जाता है। तो ओवरऑल हाइड्रोजन हम लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नॉन मेटल है। दूसरे मेटल के बारे में बात करें, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हम लोग को पता है ऑक्सीजन कैसा मेटल है। तो ऑक्सीजन वो है जो कि हम लोग को क्या करता है, लाइफ को सरवाइव करने के लिए हेल्प करता है। इट इज एसेंशियल टू सर्वाइवल ऑफ लाइफ। हम लोग क्या करते हैं, लाइफ को सरवाइव के लिए हम लोग को ऑक्सीजन जरूरी है ना। ऑक्सीजन हम लोग के लिए जरूरी है। हम लोग ऑक्सीजन को ही अपने अंदर सांस के थ्रू लेते हैं। ब्रीद इन जो करते हैं वो हम लोग ऑक्सीजन ही करते हैं। तो उसके लिए भी हम लोग के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। विदाउट ऑक्सीजन हम लोग मैक्सिमम 5 मिनट तक ही जिंदा रह सकते हैं मैक्सिमम। नॉर्मल जो जो बहुत अच्छे स्विमर होते हैं वो ये ऐसा कर सकते हैं। जो नॉर्मल इंसान होगा विदाउट ऑक्सीजन वो 2 से 3 मिनट ही जिंदा रह पाएगा। तो इसलिए ये हम लोग के लाइफ के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये ऑक्सीजन हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नॉन मेटल है। यूज टू कट एंड वेल्ड मेटल। मेटल को जैसे कि देखो यहाँ पे मेटल के लिए यूज किया जा रहा है। यहाँ पर 2 पाइप लिया गया है। तो इसमें यूज क्यों किया जाता है, तो एक पाइप के थ्रू क्या होता है, LPG गैस प्रोवाइड किया जाता है और एक एक पाइप के थ्रू ऑक्सीजन गैस प्रोवाइड किया जाता है। ये LPG क्या करता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब आता है तो बहुत ज़्यादा हीट क्रिएट करता है। ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा वो उतना तेजी से जलेगा। जैसे मान लो LPG में C4H10 होता है और उसको ऑक्सीजन बहुत अच्छे मात्रा में मिल जाता है। तो ये क्या करेगा, CO2 बनाएगा, H2O बनाएगा और बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो ये हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से मेटल वगैरह कट जाता है। तो कटिंग के लिए खास करके यूज़ किया जाता है। वेल्डिंग करने के लिए भी इसका यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि उसको मेल्ट कर दिया था। मेटल को इतना ज़्यादा हीट होता है कि वो मेटल को मेल्ट कर देता है और जिसकी वजह से वो क्या करता है, वेल्ड भी हो सकता है। इसके अलावा लिक्विड ऑक्सीजन यूज टू बर्न रॉकेट फ्यूल। रॉकेट फ्यूल में भी लिक्विड ऑक्सीजन का यूज किया जाता है। जैसे रॉकेट का जैसे ये लिक्विड प्रोपेलेंट या सॉलिड प्रोपेलेंट देखोगे तो वहाँ क्या होता है कि
लिक्विड ऑक्सीडाइजर रहता है। इस पार्ट में ये लिक्विड ऑक्सीडाइजर होता है। ये क्या होता है, आग जलाने में हेल्प करता है। ठीक, ये जो लिक्विड फ्यूल है और ये लिक्विड ऑक्सीजन है, ये दोनों आपस में मिलकर यहाँ पे स्पार्क करता है, जिसके वजह से ये जेट क्या होता है, आगे बढ़ पाता है या रॉकेट आगे बढ़ पाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है हम लोग के लिए। तो ओवरऑल ऑक्सीजन भी हम लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट नॉन मेटल है। अब तीसरा यूज देखते हैं नाइट्रोजन के। नाइट्रोजन क्या है, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। अमोनिया का जैसे मैंने हाइड्रोजन के यूज में भी बताया कि ये हाइड्रोजन अमोनिया बनाता है। अमोनिया से बहुत सारे हम लोग बना सकते हैं, इंसेक्टिसाइड्स बना सकते हैं। अमोनिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हम लोग फर्टिलाइजर बना सकते हैं। तो इसीलिए अमोनिया खास है हम लोग के लिए। तो अमोनिया बनाने के लिए हम लोग को नाइट्रोजन और हाइड्रोजन चाहिए। तो नाइट्रोजन वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूजफुल हो जाता है। ठीक है, दूसरा दिया हुआ है यूज टू प्रिवेंट फूड। फूड को प्रिवेंट करने में नाइट्रोजन का यूज किया जाता है। आप बहुत सारे पैकेट वाला सामान जैसे देखते होंगे, जैसे लेज है, कुरकुरे है, तो इन सभी के पैकेट्स के आप देखोगे तो उसके अंदर में कुछ एयर डाला रहता है। ठीक है, उसके पैकेट्स में एयर डाला रहता है। वो एयर क्या होता है, उसमें नाइट्रोजन गैस होता है। वो नाइट्रोजन गैस नॉन रिएक्टिव नेचर का होता है। तो इसी वजह से वो क्या आता है, जब पैकेट में कुरकुरे या फिर कोई भी चीज डाला हुआ रहता है, चिप्स वगैरह, तो उसमें क्या होता है, वो उसमें जो ऑयल वगैरह होता है उससे रिएक्ट नहीं करता। और रिएक्ट नहीं करने की वजह से क्या होता है, वो लंबे समय तक टिके हुए रहता है। अगर उसमें ऑक्सीजन गैस डाला हुआ रहेगा तो वो क्या करेगा, ऑयल से रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा और वो फूड को खराब कर देगा। इसी वजह से उस पैकेट में ऑक्सीजन को नहीं, नाइट्रोजन को डाला जाता है, जो कि नॉन रिएक्टिव नेचर का होता है, रिएक्शन नहीं करता, ऑयल से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता और वो लंबे समय तक खाने को खराब नहीं होने देता है। तो इसके लिए नाइट्रोजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूज्ड इन एक्सप्लोसिव, नाइट्रोजन का यूज जो होता है ना, एक्सप्लोसिव बम वगैरह बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा खतरनाक भी होता है। और इसका एक यूज, लिक्विड नाइट्रोजन यूज टू प्रिजर्व ब्लड, कॉर्निया एटीसी। देखो ह्यूमन अगर कोई भी बॉडी है उसको अगर प्रिजर्व करके रखना है, चाहे ह्यूमन ब्लड हो, कॉर्निया हो, ब्रेन हो, हार्ट हो, किडनी हो, तो उसको क्या करता है, लिक्विड नाइट्रोजन में रखा जाता है। जैसे कि यहाँ पे एक इमेज दिखाया जा रहा है, ये ह्यूमन ब्रेन है। ठीक है, ये ह्यूमन ब्रेन है और उस ह्यूमन ब्रेन को क्या किया गया है, ये नाइट्रोजन लिक्विड में रखा गया है। ठीक है, तो किसी भी चीज को स्टोर करके रखा जाता है। अगर कोई किसी इंसान की मृत्यु हो गई और वो अपना कोई बॉडी पार्ट डोनेट करना चाहता है और उसको जो कंजर्व करके रखा जाएगा, जो प्रिजर्व करके रखा जाएगा, वो कहाँ रखा जा सकता है, वो लिक्विड अमोनिया में, लिक्विड नाइट्रोजन में रखा जा सकता है। तो ये नाइट्रोजन का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। इसके अलावा अब हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉन मेटल कार्बन के बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉन मेटल है ये। विदाउट कार्बन क्या होता है कि कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करेगा। जितना भी चीज आपको दिख रहा है आसपास में, वो सभी में कार्बन है। चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कोई भी एनिमल्स हो, सभी के अंदर में कार्बन है। ओके, और ऐसा पहले बताया गया था कि कार्बन को जो है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड को, मतलब कि कार्बन से रिलेटेड कोई भी कंपाउंड को, वो हम लेबोरेटरी में तैयार नहीं कर सकते। लेकिन इनके थ्योरी को गलत किया गया। कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड को हम लोग लेबोरेटरी में भी तैयार कर सकते हैं और बहुत सारे चीज हैं जो कि इसको लेबोरेटरी में तैयार किया गया है। तो पहले कार्बन का कुछ फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं। कार्बन के कुछ फॉर्म होते हैं। तो उसके दो तरह के फॉर्म होते हैं, एक एमॉर्फस फॉर्म, एक क्रिस्टलाइन फॉर्म। तो एमॉर्फस फॉर्म के भी बहुत सारे यूजेस हैं और क्रिस्टलाइन फॉर्म के भी बहुत सारे यूजेस हैं। क्रिस्टलाइन फॉर्म में जो आता है, मेनली क्रिस्टलाइन फॉर्म में आता है डायमंड, ग्रेफाइट, बंक मिस्टर फुलेरिन, और एमॉर्फस फॉर्म में आता है कोक, वो चारकोल एक्सेट्रा। ठीक है, तो हम लोग देखोगे यहाँ पे कार्बन का, तो डायमंड एक क्रिस्टलाइन फॉर्म है। तो डायमंड इज यूज फॉर कटिंग रॉक एंड ग्लास। ग्लास को कट करने के लिए, रॉक को कट करने के लिए डायमंड का यूज किया जाता है। और डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस इन नेचर है। जैसे यहाँ पे ग्लास को कट किया जा रहा है ये कटर से, तो ये कटर में क्या होता है, डायमंड लगा होता है, जो कि ग्लास को आसानी से अच्छे से काट सकता है। ओके, तो ये कार्बन का यूज है। इसके अलावा ग्रेफाइट इज यूज टू मैन्युफैक्चर ऑफ लेड पेंसिल। अब देख रहे हो यह पेंसिल है, तो ये ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। ये जो है ना, जो भी लेड है, ये ग्रेफाइट का बना होता है, जो सॉफ्ट होता है और लिखने के काम आता है। तो ये पेंसिल
बनाने में भी यूज किया जाता है। इसके अलावा ग्रेफाइट इज यूज एट इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड के फॉर्म में भी ग्रेफाइट का यूज किया जाता है, क्योंकि ग्रेफाइट जो होता है वो गुड कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि ये बहुत अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, जिसकी वजह से इसको इलेक्ट्रोड के फॉर्म में भी यूज किया जाता है। एक्चुअली क्या होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, ये इस तरह से जुड़े होते हैं, ये दूसरे अब इसमें दूसरे कार्बन भी कुछ इस तरह से जुड़े होते हैं। ओके, ये इस तरह से अलग अलग जगह पर ये अलग अलग तरीके से जुड़े हुए रहते हैं, मतलब कि हर जगह जो होता है ना हेक्सागन बना होता है, और हेक्सागन बना रहेगा तो एक कार्बन जो है ना मैक्सिमम 3 ही कार्बन एटम से जुड़ पाता है। तो ये कार्बन सपोज कर लो ये कॉर्नर पे कार्बन है, और यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, और यहाँ भी कार्बन है, तो हर कार्बन जो होता है ना 3 अलग अलग कार्बन एटम से जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, तो 3 अलग अलग कार्बन एटम से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन कार्बन को सेटिस्फाई होने के लिए 4 एटम चाहिए, 4 बॉन्ड चाहिए, लेकिन कार्बन यहाँ पे 3 ही बॉन्ड बना पाता है, जिसकी वजह से कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है जो कि फ्री हो जाता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है इसके पास, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ये क्या करता है कि करंट को फ्लो करता है, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी का ये अच्छा कंडक्टर होता है। जनरली नॉन मेटल जितने भी होते हैं वो इंसुलेटर होते हैं, वो अच्छे कंडक्टर नहीं होते इलेक्ट्रिसिटी के, बट ग्रेफाइट ऐसा गुड कंडक्टर है। रीजन क्या है, ग्रेफाइट के पास फ्री इलेक्ट्रॉन है जो कि चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लो कर पाता है, तो इसकी वजह से ये क्या होता है अच्छा कंडक्टर होता है, और कंडक्टर होने की वजह से इसको इलेक्ट्रोड के फॉर्म में भी यूज किया जाता है। ओके, देखो अब एक और इम्पोर्टेंट नॉन मेटल है सल्फर। सल्फर का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं वो देखते हैं। इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ डाइज, गन पाउडर एंड फायरवर्क। जितने भी बारूद वगैरह होते हैं, पटाखे वगैरह होते हैं या गन पाउडर होते हैं, उसमें तो सल्फर का यूज किया जाता है। डाइज बनाने में भी सल्फर का यूज किया जाता है। तो सल्फर एक्चुअली थोड़ा यानी कि आग वाग लगाने के हेल्प हेल्प करता है, ये थोड़ा खतरनाक होता है, गन पाउडर वगैरह थोड़ा हम लोग के लिए खतरनाक है, लेकिन हाँ सल्फर का यूज मेडिसिन बनाने में भी किया जाता है। इट इज यूज्ड इन मैनी मेडिसिन। तो जैसे कि आप देखे होंगे सल्फर 30, ये सल्फर से ही बना हुआ था एक्चुअली, तो ये मेडिसिन के रूप में भी काम करता है। इसके अलावा इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड जिसका फॉर्मूला H2SO4 है, इसको बनाने में भी सल्फर का यूज किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एसिड है, हम लोग के लाइफ में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी है। तो सल्फ्यूरिक एसिड को भी बनाने में सल्फर का यूज किया जाता है। तो ये सल्फर के कुछ यूजेस हैं। अब हम लोग बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट नॉन मेटल के क्लोरीन के बारे में, कि क्लोरीन का क्या क्या यूजेस है। तो इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द पीवीसी। पीवीसी का फुल फॉर्म है पॉलीवेलाइल क्लोराइड। ओके, इसको बनाने में क्लोरीन का यूज किया जाता है। ठीक है, क्लोरीन पीवीसी बनाने में यूज किया जाता है, और पीवीसी का इस्तेमाल क्या किया जाता है, ये पाइप्स वगैरह बनाने में। ये जो इमेज में दिखाया गया है ये पाइप्स, ये पीवीसी पाइप्स है जो कि जल्दी खराब नहीं होता। अगर एक बार ये बन गया ना तो ये बहुत दिन तक चलता है। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई तरह का जंग नहीं लगता, मतलब कि रेसिस्टेंस बोल सकते हो, या रस्ट नहीं लगता, जल्दी खराब नहीं होता, नॉन रिएक्टिंग नेचर का होता है, इसीलिए इसका लाइफ बहुत लंबे समय तक होता है। जबकि अगर हम लोग अगर पुराने जमाने में आयरन से बना हुआ, लोहा से बना हुआ पाइप का यूज किया जाता था, जिसमें जंग लग जाता था, जिसकी वजह से पाइप अक्सर फट जाता था। लेकिन अभी पीवीसी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से पाइप जल्दी फटता भी नहीं है, नॉन रिएक्टिंग नेचर का है, तो ये जल्दी रिएक्ट नहीं करता, तो जल्दी पाइप खराब नहीं होता, और ये पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। इसके अलावा इट इज यूज्ड इन पेपर एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री एज अ ब्लीचिंग एजेंट। देखो क्लोरीन का यूज जो होता है ना, क्लोरीन का यूज बेसिकली ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। ठीक है, ब्लीचिंग ब्लीचिंग पाउडर, और ये ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्यों, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अगर किसी कपड़े पे कलर को हटाना है, जैसे ब्लू कलर है और ब्लू कलर को हमको हटाना है, तो इसमें ब्लीच करने के लिए, इसके ब्लू कलर को हटाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से उसका ब्लू कलर उतर जाता है।
या फिर क्लोरीन के कुछ मात्रा को मिलाया जाता है। पेपर इंडस्ट्री में भी अगर लिखे हुए पेपर है, पेपर पे कोई किसी तरह का लिखावट है और उसकी लिखावट को खत्म करना है, तो उसमें भी क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर डाल दिया जाता है या क्लोरीन गैस डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से ये जो उसके अंदर में जो ब्लीच हो जाएगा, मतलब कि ये जो लिखावट है ना ये हट जाएगा। तो इसके लिए इसका यूज किया जाता है पेपर इंडस्ट्री में या टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। इसके अलावा इट इज यूज टू मैन्युफैक्चर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमारे पेट में भी बहुत काम करता है। हम लोग के पेट में भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो उसके मैन्युफैक्चर में उसको अगर लेबोरेटरी में तैयार किया जाता है तो उसको क्लोरीन से ही तैयार किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर अगर देखें एक रिएक्शन के थ्रू देखें तो H2 प्लस Cl2, ये हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है, इसका यूज किया जाएगा सनलाइट के प्रेजेंस में। जब ये रहेगा तो रिएक्ट करके ये 2HCl बनाएगा, यही हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है। तो इसको बनाने में भी क्लोरीन का बहुत ज्यादा यूज है। अब एक और नॉन मेटल का हम लोग यूज देखेंगे, यूजेस ऑफ आयोडीन। आयोडीन को आई से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो ये आयोडीन कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, यूज एंड एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक की तरह यूज किया जाता है। जैसे आपको घाव हो गया तो उस घाव को अगर आपको साफ वगैरह करना है तो वो एंटीसेप्टिक से किया जाता है। इससे क्या होता है, जम्स वगैरह क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो ये एंटीसेप्टिक के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है आयोडीन का। इसके अलावा यूज्ड इन द मेडिसिन, बहुत सारे मेडिसिन में भी आयोडीन का यूज किया जाता है, खास करके बॉडी बिल्डिंग मेडिसिन में आयोडीन का यूज किया जाता है। इसके अलावा इट इज यूज्ड इन कॉमन सॉल्ट टू प्रिवेंट डिजीज लाइक गोइटर, गोइटर नाम के रोग को हटाने के लिए, खत्म करने के लिए यूज किया जाता है कॉमन सॉल्ट में आयोडीन का। कॉमन सॉल्ट में आयोडीन को मिला दिया जाता है जिससे कि गोइटर जैसा रोग उत्पन्न नहीं होता। आयोडीन खाने से गोइटर खत्म हो जाता है। गोइटर एक बहुत खराब डिजीज है जिसके वजह से गले पर इम्पैक्ट पड़ता है, पैरों पर इम्पैक्ट पड़ता है, जो कि पहले बहुत कॉमन था, लेकिन जब से आयोडीन मिलाकर नमक आने लगा, आयोडाइज्ड सॉल्ट आने लगा, इसमें कमी आया है। तो इसी वजह से जो हम लोग सॉल्ट यूज करते हैं उसमें क्या होता है, आयोडाइज्ड सॉल्ट होता है, क्योंकि उसमें आयोडीन से रिएक्शन कराया जाता है। जो NaCl होता है उसमें Ki पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन कराया जाता है, ओके, जिससे आयोडीन का कुछ मात्रा इसमें आ जाता है, ये NaCl में आ जाता है और ये आयोडाइज्ड सॉल्ट हो जाता है, जो हम लोग खाने पर हम लोग को गोइटर जैसा रोग नहीं होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नॉन मेटल थे और उनके यूजेस थे। अब हम लोग थोड़ा बात करेंगे कोरेजन के बारे में। कोरेजन क्या होता है, तो द वेस्टेज ऑफ मेटल लेयर बाय लेयर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मेटल कंपाउंड ऑन द सरफेस ऑफ मेटल इज कॉल्ड कोरेजन। कोरेजन को अगर आसान भाषा में समझा जाए तो मेटल का खराब होना कोरेजन कहलाता है। तो मेटल डायरेक्टली खराब नहीं होता, वो लेयर बाय लेयर खराब होता है। जो उसका सबसे ऊपरी सरफेस होगा ना, सबसे ऊपर का जो सरफेस होगा, उस सरफेस पर पहले रिएक्ट करेगा, वो एयर से, वाटर से, इस चीज से रिएक्ट करके खराब हो जाता है। तो उसका फर्स्ट लेयर खराब होता है, उसके बाद वाला लेयर फिर क्या होता है, फिर से रिएक्शन वगैरह करके वो खराब होता है। तो ये जो खराब होने का प्रोसेस है ना, लेयर बाय लेयर, उसी चीजों को बोलते हैं कोरेजन। उसी चीजों को क्या बोलते हैं, कोरेजन। जैसे कि एक इमेज दिखाया गया है, तो इसमें क्या है, एक मशीन है जिसका ऊपरी सरफेस पे पूरा रस्ट लगा हुआ है। तो ये क्या हुआ, ऊपरी सरफेस इसका पूरा क्या हो चुका है, खराब हो चुका है। अगर इसको कोई क्या करे, साफ कर दे, ठीक है, तो ये फिर से ठीक ठाक पोजीशन में आ जाएगा। फिर इसको अगर छोड़ दिया जाए तो फिर से इसका जो ऊपर वाला लेयर होगा फिर से रिएक्शन करके फिर से खराब हो जाएगा। तो धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा, रस्ट की वजह से ये क्या होगा, धीरे धीरे इसका स्ट्रेंथ जो होगा खत्म हो जाएगा, ये कमजोर हो जाएगा और ये मशीन जो होगा, जो भी होगा, वो खराब हो जाएगा। तो ये रस्टिंग है, सॉरी कोरिजन है। अब रस्टिंग समझो, रस्टिंग पर्टिकुलर आयरन जो होता है, उस आयरन को, द कोरिजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। आयरन में जो जंग लग जाता है उसमें जो उसका जो कोरिजन होता है उसी को रस्टिंग बोलते हैं, मतलब कि जंग लगना। अगर हिंदी में बोले तो जंग लगना बोल सकते हो। जैसे कि ये पाइप बनाया हुआ, ये आयरन का पाइप बनाया हुआ है, ठीक है, वो आयरन का पाइप क्या हो रहा है, यहाँ पर ये होल हो गया। रीजन क्या है कि इसका सरफेस पर लगातार रिएक्शन होते गया और ये क्या हो गया, इसके लेयर बाय लेयर इसको खराब करते गया और इसमें क्या किया, इसका स्ट्रेंथ को इतना कमजोर कर दिया कि ये पूरे इसमें होल कर दिया।
तो कहने का मतलब ये है कि आयरन में जो रस्ट लगेगा, आयरन का जो कोरोजन होगा उसी को बोलते हैं रस्ट, या बोल सकते हो जंग लगना। ओके, अब देखो इसको कैसे बचाया जा सकता है। रस्ट लगने का भी कुछ कंडीशन है। आयरन में कभी भी कंडीशन ये है कि आयरन जब भी रहेगा एयर और वाटर दोनों के प्रेजेंस में रहेगा तभी रस्ट लग सकता है। अगर एयर या वाटर दोनों में से कोई एक एब्सेंट हो जाए तो रस्टिंग नहीं होगा। अगर आयरन को खुले हवा में रखेंगे तो रस्टिंग होगा। रीजन क्या है कि खुले हवा में एयर भी है और वाटर वेपर भी है, तो एयर और वाटर दोनों मिल जाते हैं जिसकी वजह से रस्टिंग हो जाए। लेकिन अगर किसी आयरन को ऐसे प्लेस पे रख दें जहां पे एयर या वाटर दोनों में से कोई एक एब्सेंट है, तो एक्चुअली क्या हो रहा है, ये अगर एयर और वाटर में से कोई भी एक एब्सेंट रहेगा तो ये क्या होगा, रस्टिंग नहीं होगा। अब रस्टिंग को बचाने के क्या क्या तरीके हैं। रस्टिंग को बचाने के लिए प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग बाय पेंटिंग। अगर कोई भी आयरन है उसके ऊपर अगर पेंट कर दिया जाए तो उसका रस्टिंग रुक जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो एक आयरन पर पेंट कर दिया जा रहा है। पेंट करने से क्या होगा, इसके ऊपर एक पेंट का लेयर बन जाएगा जिसके वजह से ये ना एयर और वाटर इस पर अटैक नहीं करेगा। एयर और वाटर जो अटैक करेगा वो पेंट पर अटैक करेगा, आयरन पर डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, रस्टिंग रुक जाएगा। फिर है बाय गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है कि आयरन को अगर हम लोग जिंक का लेयर चढ़ा दें, आयरन के ऊपर क्या कर दें, जिंक का एक लेयर चढ़ा दें, तो उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। जिंक का लेयर चढ़ाने को ही गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर जिंक का लेयर चढ़ा दिया जाता है तो उसका रस्टिंग क्या होता है, रुक जाता है। इसके अलावा हम लोग एक और चीज कर सकते हैं, बाय ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग। ऑयल को डालकर क्या करता है, रस्टिंग को रोका जा सकता है, क्योंकि ऑयल आने से क्या होता है, वाटर वेपर जो होता है वो रुक जाता है, वाटर का मात्रा नहीं आता है कांटेक्ट में, जिसकी वजह से रस्टिंग रुक जाता है। और ग्रीसिंग करने से भी यही होता है कि वाटर का जो मात्रा होता है, वाटर वेपर का या वाटर का मात्रा, वो इस लेयर पे नहीं आ पाता, जिसकी वजह से रस्टिंग रुक जाता है। तो इस सब तरीका से हम लोग रस्टिंग को रोक सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। मेटल और नॉन मेटल चैप्टर में हमने सारा टॉपिक पढ़ लिया। मैंने शुरू से आपको सारा टॉपिक एक बाय एक पढ़ा दिया है। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, रिएक्टिविटी सीरीज, एंड इसके साथ ही यूजेस ऑफ मेटल एंड यूजेस ऑफ नॉन मेटल एंड कोरिजन। ये सारा टॉपिक मैंने आपको कवर कर दिया है। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोई नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।